अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शर्ट की कटिंग और उसके साथ ट्राउज़र की कटिंग। मेरे पास वन पीस है कपड़े का और ये अगर हम मार्केट में लेने जाएं तो हमें बहुत ही सस्ते प्राइस में इस तरह के कपड़े मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो पठानों वगैरह की शॉप होती है वहाँ से हमें इजीली मिल जाते हैं और इन्हें हम लोगों को कटिंग करना आना चाहिए, किस तरह से हमने कटिंग करना कपड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा था तो इसे एडजस्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन मुश्किल था ना, मुमकिन नहीं था। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में ये कपड़ा किस तरह से कटिंग करना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, स्किप करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो वैसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करके बनाई है और इसी तरीके से बनाई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ ज़रूर आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे पास जो शर्ट थी वो पटियाले शलवार के साथ की थी और मुझे इसी साइज़ की शर्ट चाहिए थी, तो वो मैंने उस हिसाब से शर्ट के साइज़ को एडजस्ट करना था। तो मैंने इस कमीज़ को कपड़े के ऊपर रखा है और निशान लगा लिया। अब मैं इस कपड़े को काटने जा रही हूँ। कटिंग करने के बाद जो कपड़ा मेरे पास बचेगा मैं उसकी शलवार से कटिंग करूँगी और इसके साथ जो दुपट्टा होगा वो भी मैं आपको कंप्लीट, जब ड्रेस सिलाई हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ पूरा जो है सूट बाकायदा गेटअप के साथ दिखाऊंगी। कमीज़ की लेंथ मैंने कर ली है नोट। अब मैंने इसकी चौड़ाई जो दामन की होती है मैं उसका नाप लूँगी कि कितना मुझे इसकी चौड़ाई चाहिए दामन की। देन मैं इसे भी कट करूँगी और जो कपड़ा मेरे पास बचेगा वो हम उसकी कटिंग करेंगे। बाजू सबको काटने आते हैं, इस वजह से मैंने वीडियो में वो नहीं दिखाया। कमीज़ की या शलवार की जब भी कटिंग करें तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कपड़ा थोड़ा सा हमने ना छोड़ देना है, क्योंकि वो सिलाई में आते हुए कपड़े की जो लेंथ होगी, जो होगा नाप, वो कंप्लीट जो हमें चाहिए होता है उसके जितना हो जाता होता है। तो थोड़ा सा 1 इंच 1.5 इंच छोड़ के कपड़ा कटिंग करना चाहिए। चौड़ाई मैंने नोट कर ली है कितनी है, मैंने उससे थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा छोड़ा है, उस पर निशान लगा दे। देन अब मैं कटिंग करने लगी हूँ।
कपड़ा मेरे पास बचा था वो शलवार जो थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा कपड़ा था मेरे पास। और ये मुझे इस वजह से भी पसंद है क्योंकि जब हम वन पीस लेते हैं तो उसमें एक डिसेंट सा डिज़ाइन आ जाता होता है। कपड़े का कमीज़ शलवार सेम होती है लेकिन तो पट्टा जो होता है वो हम अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं। अच्छा जी, शलवार मैंने ट्राउज़र सिलाई करना था, वो जो शॉर्ट ट्राउज़र होता है, शॉर्ट शर्ट के नीचे शॉर्ट ट्राउज़र का आजकल ट्रेंड निकला हुआ, तो मैंने सोचा उसी हिसाब से क्यों ना 2-3 ड्रेस जो है बनाए जाएं। तो ये ग्रीन वाला भी मैंने तब बनाया था, अब ब्लैक कलर का बना रही हूँ। इसके साथ जो मैं दुपट्टा एडजस्ट करूँगी वो भी मेरे पास कोई इसके साथ का नहीं था, वो मैंने अलग से लिया था। और मैं इसके साथ जब हो जाएगा ड्रेस कंप्लीट तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि इसके साथ दुपट्टा जो था वो इसके साथ कितना ज़्यादा सूट कर रहा था। लेंथ मैंने शलवार में ट्राउज़र में थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि ये ट्राउज़र मुझे ज़्यादा ही शॉर्ट था, तो मैंने इसके इस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। और जब वो फोल्ड होगा तो फिर उसके हिसाब से और शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, वन पीस का मसला ये होता है कि जब हम लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा उसे सही करना पड़ता है, कहीं से छोटा था कहीं से बड़ा था, तो एडजस्ट हम लोग को खुद करना पड़ता है। हाँ जी, इसकी लेंथ हो गई कंप्लीट कटिंग। अब मैंने ट्राउज़र बाकायदा जो शलवार की शेप है उस तरह से कटिंग करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले लास्ट वीडियो में आपसे मैंने शेयर किया था अपना जो वन पीस था उसे कट करके दिखाया था। अब मैं उसकी सिलाई करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं सिलाई मैंने बिल्कुल सिंपल ही करनी है, लेकिन इसके गले और बाजू में मैंने डिज़ाइन डालना है, वो आप इस वीडियो में नेक्स्ट जाके देख सकते हैं। कपड़ा रेशमी था तो मैंने पिन्स वगैरह की मदद से इसे मतलब कंट्रोल में किया था, वरना ये जो रेशमी कपड़ा था मुझसे कंट्रोल में नहीं होता।
अब उसे कटिंग करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं पिन्स मैंने निकाल दी हैं, अब कटिंग कर रही हूँ। इससे गले की जो शेप थी वो आ जाएगी और कपड़ा जिसके अंदर होगा वो मैं इसे फोल्ड करके दूसरी साइड से गले के फ्रंट वाली साइड को क्लियर कर लूँगी। अब इसके ऊपर सिलाई करने लगी हूँ ताकि जो गले के ऊपर मोटी मोटी हो रही थी, गला मोटा हो रहा था, उसे मैं उसके ऊपर सिलाई कर रही हूँ ताकि वो सही से बैठ जाए। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से गले की सिलाई करनी थी और जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही बना था। नेक्स्ट अब हम ये जो बॉक्स है अब इसमें हम डोरी लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। डोरी मैंने बहुत पुराने तरीके से लगाई थी, जैसे मेरी अम्मी लगाती होती थी वैसे मैंने डोरी लगाई थी, वरना बाज़ार से भी मिलती है। अगर आप लोग चाहें तो बाज़ार से भी खरीद के लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बाज़ार इस वक्त नहीं जाना चाह रही थी तो फिर मैंने ऐसे घर में बैठे बैठे लगा दी। गले की दोनों साइड पे मैंने 4 करके डोरी लगाई है, 8 टोटल डोरी लगाई हैं। आप लोग चाहें तो इसे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से गला बनाना चाह रही थी, बिल्कुल वैसा ही बन रहा है। अब हम डोरी बनाने जा रहे हैं जो कि मैं घर पे बनाते हैं ज़्यादातर।
थोड़ी मेहनत वाला काम है लेकिन अच्छा लगता है। इससे ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी किसी भी तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो क्योंकि मैंने पूरा ड्रेस ही सिंपल रखा है तो फिर डोरी भी मैंने सिंपल ही रखी है। जी, तो आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने डोरी बनाई है घर पे, और कैसे बनाया है वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अब मैं बाजू बनाने
बनाने जा रही हूँ। वैसे मेरा इरादा बिल्कुल भी नहीं था ऐसे बाजू बनाने का, लेकिन क्योंकि मैंने एक ड्रेस जो मेरे पास था मैंने उसकी कॉपी की, तो फिर मैंने सोचा इसके बाजू भी वैसे ही बनाए जाएं। और क्योंकि जो वो गला था बिल्कुल उसके जैसे बाजू थे, तो फिर मैंने सोचा इन दोनों को एक साथ अगर मिलाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने बाजू वैसे बना लिए। बाजू बनाने का भी सेम वही प्रोसेस है, जैसे चेपी लगाई और उसके जो बाहर वाली साइड थी उधर कपड़ा लगा के पिन अप करने के बाद सिलाई करने के बाद कटिंग कर दी थी मैंने। और मेरे पास एक बॉक्स टाइप आ गया था जो बाजू के फ्रंट पे शो होना है।
One, two, three. मैं कटिंग कर रही हूँ सिलाई करने के बाद, और सिलाई कटिंग करने के बाद इसकी शक्ल कैसी होगी वो आप देखेंगे अभी।
कटिंग करने के बाद, सिलाई करने के बाद अब आप इसकी शक्ल देखेंगे बाजू की किस तरह की शेप होगी। बिल्कुल ऐसे ही शेप में हमने बाजू को लेकर आना है और फ्रंट वाली साइड पे ये शेप आ जाएगी। देन हमने इसमें डोरी लगानी है और डोरी के दरमियान जो फासला है, गैप है, वो हमने थोड़ा कम रखना है, वरना हमारे जिस बॉक्स बनेंगे उनका गैप भी ज़्यादा होगा।